नमस्कार। आज का वीडियो कंटिन्यूसली करते हैं कि पिछले वीडियो से कि जेम स्टोन काम कैसे करते हैं। तो जेम स्टोन का है ना, एनर्जी इतनी क्विक होती है, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ी से इफेक्ट करते हैं। आपको विद इन 2 डेज और 3 डेज आपको रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे आपके बिहेवियर में, या फिर आपके आसपास के लोगों के बिहेवियर में चेंज आएंगे, या कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें चालू हो जाएंगी, या कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हो जाएंगी अगर आपने गलत तरीके से रत्न पहना है तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि आपकी लगन चार्ट के हिसाब से आपको कौन सा रत्न पहनना है और कौन सा लकी रहेगा। अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ भी रत्न पहन लिया तो इट विल नॉट वर्क, ये कई बार हार्म भी कर सकता है। तो अगर आपको आपकी वीनस एनर्जी एक्टिवेट करनी है तो आपको आपके थंब में सिल्वर रिंग या डायमंड पहन सकते हो, क्योंकि जो थंब होता है, अंगूठा होता है आपका, वो वीनस की एनर्जी को कंटेन करता है। इन द सिमिलर वे जुपिटर की एनर्जी को इंडेक्स फिंगर करती है, मिडिल फिंगर करती है सैटर्न की एनर्जी को, और रिंग फिंगर करती है सन की एनर्जी को, और सबसे जो छोटी उंगली होती है वो मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करती है। मर्क्यूरी जनरली बिजनेस का कारक है। आप ये बोल सकते हो कि मोस्टली एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि उनका काम बोलने का है, वो मर्क्यूरी जुबान है आपकी, बेसिकली आपकी वाणी है। तो ऐसे बिजनेस जिसमें आपको बोलना पड़े, ठीक है, आपको बोलने की जरूरत पड़े, मोस्टली बिजनेसेस में आपको बोलना पड़ता है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर या मोस्टली यूट्यूबर्स और स्पीकर्स पन्ना एमरल्ड पहनते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी आपको जिस भी प्लैनेट की एनर्जी चाहिए उसके हिसाब से आपको चीज़ें पहननी चाहिए। जनरली पुखराज जो होता है वो आपके जुपिटर के लिए होता है, नीलम होता है वो सैटर्न के लिए होता है, माणिक या रूबी भी जिसे बोलते हैं वो सन के लिए होता है, एंड एमरल्ड जो पन्ना होता है वो आपके लिए मर्क्यूरी का होता है। तो ये चीज़ें ना काम कैसे करती हैं जनरली, तो जब भी आपको है ना वीनस की एनर्जी एक्टिवेट करनी है, आपको अपने मेटेरियलिस्टिक गोल्स अचीव करने हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी वैल्यू पता करनी है, तो आप डायमंड पहन सकते हो या सिल्वर पहन सकते हो थंब में। क्योंकि डायमंड क्या करता है ना, आपको गुस्सा दिलाएगा। धीरे धीरे जैसे आपको आपकी वैल्यू पता करनी है, वो क्या करेगा, आपको आपकी वैल्यू बताएगा कि आपकी सोसाइटी में कितनी वैल्यू है मेटेरियलिस्टिक टर्म्स में। और जैसे ही आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी आपको गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मेरी वैल्यू बहुत कम है मेटेरियलिस्टिक गोल्स के हिसाब से, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द योर मेटेरियलिस्टिक गोल्स। इन द सिमिलर वे अगर आपको जुपिटर की एनर्जी चाहिए, जुपिटर की एनर्जी मोस्टली मैरिजेस और या फिर बोल लो कि आपको पीसफुल रखने के लिए, आपको हैप्पी रखने के लिए ये चीज एनर्जी काम आती है। इवन जुपिटर की एनर्जी जब भी आप लोगे, आपके सामने कोई भी चीज़ फट भी रही होगी, या फिर आप ये बोल सकते हो कोई भी चीज़ आपको परेशान भी कर रही होगी, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो आप बिल्कुल भी ट्रबल नहीं होंगे। आप बहुत ज़्यादा जेंटली, बहुत ज़्यादा काम शांति से आप बहुत वो चीज़ हैंडल करोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो आपको है ना सैटर्न की फिंगर में, मिडिल फिंगर में गोल्ड पहनना चाहिए, या फिर लोहे का छल्ला या फिर नीलम भी पहन सकते हो। बट वो आपको है ना लेबोरियस, बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है ना लेबर की तरह होती है। एक लेबर सुबह से शाम तक काम करता है, कंस्ट्रक्शन जो लेबर होता है वो प्योर सैटर्न का कारक है। तो आपको है ना वो पूरी तरह मेहनती और पूरी तरह हार्ड वर्किंग या लेबोरियस बना देगा। ऑन द अदर हैंड आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, या फिर आपको है ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको पॉलिटिशियन बनना है, या फिर आपको पॉलिटिक्स में अचीव करना है, या फिर आपको यूपीएससी अचीव करना है, तो आप रूबी या माणिक के पहन सकते हो, क्योंकि सूर्य इन सब चीज़ों का कारक होता है। ऑन द अदर हैंड मर्क्यूरी के लिए आपको एमरल्ड पहनना है, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस के लिए आपको बोलना मस्ट होता है, एंड उसके लिए आपकी जुबान, आपके वर्ड्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत साफ सुथरे क्लीन होने चाहिए, एंड एमरल्ड वो काम आपको करके देता है। सो दैट्स हाउ दीज जेमस्टोन्स वर्क। एंड हमेशा अपना लगन चार्ट देख के ही पहने, अपनी मर्जी से कुछ भी रत्न ना पहने। हमेशा देख लें कि आपके लिए कौन सा रत्न सही रहेगा, कौन सा खराब रहेगा, उसी को देख के किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही पहने। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।